俺は好きだぜ。潰す。いいね。さすがは風林高校。एपिसोड की शुरुआत में हमारा हीरो साकुरा एक बूढ़ी औरत सातू दादी की हेल्प कर रहा था, पर वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा था और सातू दादी को जल्दी से नीचे उतरने को कह रहा था। सातू दादी साकुरा को थोड़ा नीचे झुकने को कह रही थी ताकि वो नीचे उतर सके, पर साकुरा कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट था। अब सातू दादी जल्दी से कूद कर नीचे उतर जाती है। साकुरा ये देखकर हैरान तो होता ही है, पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनके घुटनों में तो दर्द है, पर वो तो बिल्कुल भी ठीक है। सातू दादी साकुरा को शुक्रिया करती है उन्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए। साकुरा शुक्रिया वर्ड सुनते ही नर्वस हो जाता है और वहाँ से जाने लग जाता है, पर कोटोहा उसे रोक देती है और उसे खाने को एग सैंडविच भी देती है। कोटोहा पूछती है कि आज तो उसका एंट्री सेरेमनी है ना, तो वो एक्साइटेड नहीं है। साकुरा कहता है कि वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है और वो शायद ही जाएगा वहाँ पर। तभी वहाँ पर एक और फ्यूरन का स्टूडेंट आ जाता है कोटोहा को अपने न्यू यूनिफॉर्म दिखाने के लिए, पर वो जैसे ही शॉप के अंदर एंट्री करता है वो नीचे गिर जाता है। वो स्टूडेंट फिर से उठता है और अपना न्यू यूनिफॉर्म सबको दिखाने लग जाता है, पर उसने अभी तक अपने टैग्स भी नहीं निकाले थे। साकुरा उसे टैग्स निकालने को कहता है, पर वो टैग निकालते निकालते भी नीचे गिर जाता है। जैकेट के साथ साथ वो अपने पैंट का भी टैग निकालना भूल गया था। कोटोहा साकुरा को बताती है कि ये मेरा दोस्त है नायरे, और नायरे को बताती है कि ये साकुरा है, ये इस शहर में नया आया है। नायरे अपना नोटबुक निकालता है जिसमें हर एक बेहतरीन फाइटर्स की जानकारी लिखी हुई है, पर उसमें साकुरा का नाम तो बिल्कुल भी नहीं लिखा था। नायरे कहता है फ्यूरन हाई कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है, वो फ्यूरन के मेंबर्स ने शहर वासियों की रक्षा करने का फैसला लिया था। वो फ्यूरन वाले वही इंसाफ के असली रखवाले हैं और मैं भी यहाँ इसी के लिए आया हूँ। और तुम बताओ, जिसका इस शहर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? साकुरा सैंडविच खाते हुए कहता है सब पर राज करने के लिए। मुझे लगता है इस शहर में काफी ताकतवर लोग हैं, पर मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं। नायरे कहता है ख्याली पुलाव बनाना अच्छी बात नहीं है, सिर्फ कहने से या सिर्फ सोचने से तुम गंजे हो जाओगी। कोटोहा जोर जोर से हंसने लग जाती है, पर साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो नायरे को सबक सिखाने के लिए उठता ही है कि नायरे की नजर घड़ी पर जाती है। वो लेट हो रहा था क्योंकि उसे एंट्री सेरेमनी से पहले शहर के 3 राउंड लगाने थे रखवाली करने के लिए, क्योंकि वो भी अब से फ्यूरन का मेंबर है। पहले वो गेट की दीवार से टकराता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। साकुरा को समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह के नमूने भी अब फ्यूरन में आएंगे। अब ये नमूना किस एंगल से इंसाफ का हीरो लगता है? कोटोहा कहती है अच्छा, तो हीरो बनने के लिए हीरो जैसा दिखना जरूरी है क्या? साकुरा कहता है हीरो जैसा दिखना जरूरी नहीं है, दिखावा करने वाले लोग फट्टू होते हैं, वो लोग हमेशा लड़ाई से दूर भागते हैं, ऐसे लोग कभी भी नहीं दिखते। कोटोहा साकुरा को समझाती है कि हर चीज को देखने का अपना अपना नजरिया होता है, तुम अपने नजरिए से देखो, लेकिन ऐसे अंदाजा तो मत लगाओ, थोड़ा एब्जॉर्ब करो और थोड़ा बात करो। साकुरा भी उसकी बात समझ जाता है। साकुरा वहाँ से निकल जाता है। वो रास्ते भर बस कोटोहा की बातें सोच रहा था, तभी रास्ते में एक बेकरी वाला साकुरा को रोक देता है और उसे खाने को ब्रेड देता है, पर साकुरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसे खाने को क्यों दे रहे हैं। वो शॉप वाले बताते हैं कि एक तो वो फ्यूरन हाई से है और दूसरा कल की फाइट उन्होंने भी देखी थी, उसी का शुक्रिया अदा है। साकुरा फिर से नर्वस हो जाता है और भूख नहीं है कहकर वहाँ से जाने लग जाता है, पर वो शॉप वाले ब्रेड को पैक करके उसे दे देते हैं लंच में खाने के लिए। साकुरा बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता। ऐसे ही पूरे रास्ते में जितने भी शॉप होते हैं उसे कुछ ना कुछ खाने को देते रहते हैं, फ्रूट्स वाले, मीट्स वाले, वाइन वाले और ना जाने कितने शॉप वाले उसके काफी चीजें दे देते हैं। साकुरा को तो पूरे शहर के लोग पागल लग रहे थे, क्योंकि वो लोग सभी के साकुरा से प्यार से बात कर रहे थे। वो सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है साकुरा से मदद मांगने के लिए, क्योंकि एक गली में नायरे को कुछ लोग कूट रहे थे। नायरे उस लड़की की मदद कर रहा था जिसे कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। पीटने के बाद वो गैंग वहाँ से जाने लग जाती है, ये कहकर कि वो कभी हीरो नहीं बन सकता, पर नायरे उन्हें ऐसे जाने नहीं दे रहा था। वो गैंग के लीडर को पकड़ लेता है, क्योंकि अगर कोई भी तोड़फोड़ करेगा या फिर हल्ला मचाएगा तो उसे वो फिर उनके हाथों अपनी किस्मत गंवानी होगी। पर पूरी गैंग ये सुनकर हंसने लग जाती है। फिर उसका लीडर नायरे को जोर जोर से मारने लग जाता है। वो नायरे को इस बार अपनी पूरी ताकत लगाकर मारने लगता है, पर मार नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर अपना हीरो साकुरा आ जाता है। साकुरा उसे जोर से फ्लैंक किक मारता है, वो दूर जाकर गिरता है। उस गैंग में से एक बोलता है तुम अपने दोस्त को बचाने अकेले आ गए, पर साकुरा कहता है दोस्त की जान बचाने। एक बात ध्यान से सुन ले घोचू, जो लोग अपने आप को ताकतवर समझने का दिखावा करते हैं ना, मुझे उनसे नफरत है। वो पूरी गैंग एक साथ साकुरा पर हमला कर देती है। फिर क्या होना था, साकुरा पलक झपकाते ही पूरी गैंग को ढेर कर देता है। नायरे ये देखकर बुरी तरह हैरान हो जाता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया, वो भी एक झटके में। साकुरा वहाँ से जाने लग जाता है, पर नायरे जल्दी साकुरा को शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए। साकुरा कहता है मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था, दिखावा करने वाले लोग हर जगह हैं। मुझे नहीं पता तुम फ्यूरन में क्यों आए हो, क्योंकि लड़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं। तभी नायरे रोते हुए अपनी बैक स्टोरी सुनाता है
कि वो स्कूल के दिनों में कुछ लोग उससे बहुत ज्यादा रैगिंग करते थे, उसे बहुत मारते थे और उससे हर काम करवाते थे, लेकिन जिसने उसे उनसे बचाया वो एक फ्यूरन हाई से था, इसलिए उसे उनकी तरह बनना है, उनके जैसा ताकतवर। लेकिन उसे लगता है कि वो कुछ भी नहीं बन पाएगा। साकुरा उसे रोते देख नरम हो जाता है और कहता है, तुम एक कमजोर खिलाड़ी हो, लेकिन रोने से तुम और कमजोर बनोगे, तुम में काफी हिम्मत है। नारी ये सुनकर तो शॉक हो जाता है। तभी वो लड़की नारी के पास आती है और नारी को थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। नारी ये सुनकर रोने लग जाता है। वो लड़की साकुरा को भी शुक्रिया कहती है, पर साकुरा तो बुरी तरह नर्वस हो जाता है, वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी नारी साकुरा को रोक देता है और उसकी सारी जानकारी लेने लग जाता है, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप आदि आदि, ताकि वो अपने डायरी में लिख सके। ज्यादा चिपकने से साकुरा गुस्सा हो जाता है और नायरे को जोर से गुस्सा मारता है। नायरे साकुरा को कहता है कि उसकी आदत है उन लोगों के बारे में लिखना जो उसे कूल लगते हैं। अब ये सुनकर तो साकुरा भी नायरे को अनुमति दे देता है। नायरे खुश हो जाता है और साकुरा का पीछा करने लग जाता है। नायरे कहता है, मैं शायद लड़ाई में मदद ना कर पाऊँ, पर मैं इस शहर के हर एक इंसान से वाकिफ हूँ, मैं गाइड करूंगा। फिर साकुरा को खींचकर स्कूल की तरफ लेकर जाने लग जाता है, पर साकुरा नायरे को छूने से मना कर रहा था। वो लोग स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। मुझे तो वो स्कूल कम खंडर ज्यादा लग रहा था। साकुरा खुश था कि उसे उन जैसे बंदे यहीं पर मिलेंगे। तभी नायरे को नोटिस बोर्ड मिलता है जहाँ पर सभी बच्चों का क्लास लिखा हुआ था। नायरे और साकुरा एक क्लास में थे। नायरे ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी नायरे की नजर क्लास के और बच्चों के नाम पर जाती है। नायरे उनकी नाम पढ़कर बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। साकुरा पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या। नायरे साकुरा से वादा करने को कहता है कि वो क्लास में सबसे प्यार से बात करेगा और स्माइल करता रहेगा, पर साकुरा को ये बात अच्छी नहीं लगती। नायरे उसे बताता है कि फ्यूरन वाले मिलकर शहर की रक्षा करते हैं, जो जाहिर सी बात है कि दूसरे शहर वालों से काफी सवाल करेंगे। तुम्हें फिरौन वालों को यकीन दिलाना होगा कि तुम वो फिरौन के दोस्त हो, कोई दुश्मन नहीं। पर साकुरा तो उसकी बात ढंग से सुन ही नहीं रहा था। वो स्ट्रेचिंग कर रहा था लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए। ये देखकर तो नायरे और भी ज्यादा डर जाता है कि अगर साकुरा ने कुछ गड़बड़ी कर दी तो पूरा स्कूल साकुरा के खिलाफ हो जाएगा। पर साकुरा कहता है, जो भी हो, मुझे आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं यहाँ आया हूँ सबसे बड़ा फाइटर बनने के लिए। फिर वो क्लास का गेट खोल देता है। सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। उस क्लास में सभी फाइटर्स भरे होते हैं। तभी एक पैच वाला बंदा साकुरा की तरफ आता है और पूछता है कि क्या तुम साकुरा हो। साकुरा उसे कहता है कि वो अपने काम से काम मतलब रखे और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर नायरे साकुरा का जल्दी से हाथ नीचे कर देता है और उस आदमी से माफी मांगता है। फिर साकुरा को उसका नाम बताता है, शुवो। नायरे को तो लगा था कि शुवो एक अकड़ू और घमंडी होगा, पर ये तो एक जोकर निकला। फिर शुवो कहता है, वैसे तुमने मेरे बारे में काफी बात कर ली, चलो साकुरा अब तुम अपने बारे में बताओ। फिर शुवो धीरे से अपना हाथ उठाता है। साकुरा को लगता है कि वो लड़ना चाहता है, इसलिए वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर शुवो तो साकुरा का पीठ थपथपाकर उसकी तारीफ कर रहा था कल जो हुआ था उसको लेकर। फिर शुवो साकुरा के बारे में सभी को बताता है कि जब कल कुछ बदमाशों से उनकी लड़ाई हो गई थी, तब हैरागी से पहले लोगों की सुरक्षा साकुरा ही कर रहा था। ये बात तो नायरे को भी नहीं पता था। सभी लोग साकुरा की तारीफें करने लग जाते हैं। इतनी तारीफें सुनकर साकुरा के साथ नायरे भी नर्वस हो जाता है। तभी उनमें से एक पूछता है कि आखिर साकुरा इतनी दूर ऐसी जगह पर क्यों आया है। साकुरा जवाब देता है, तुम सब पर राज करने के लिए। ये सुनकर सभी के सभी शांत हो जाते हैं। नायरे जल्दी से उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि वो उन पर हमला नहीं करने वाला। नायरे उन सभी को समझा ही रहा होता है कि कोई उन पर एक टेबल फेंकता है। साकुरा खुश हो जाता है कि अब उसे लड़ने का मौका मिलेगा, पर नायरे उसे लड़ने से मना कर देता है, ये कहकर कि उनके सामने वो कुछ नहीं, क्योंकि वो हमारे पूरे स्कूल का सबसे खतरनाक स्टूडेंट है, उसका नाम सुगुस्टा है। पर साकुरा कहता है, मुझे इस जैसे पागल कुत्ते पसंद हैं। तभी सुगुस्टा जोर से उन पर हमला कर देता है, पर साकुरा आराम से बच जाता है और शुवो भी नायरे को बचा लेता है। सुगुस्टा का मुक्का बहुत ज्यादा पावरफुल था। साकुरा कहता है, बहुत बढ़िया, फिरौन हाई से मुझे यही उम्मीद थी। ये हुई ना बात। और इस सस्पेंस के साथ ही ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।